तुला राशि एक वायु तत्व की और चर गति वाली राशि है, मतलब इसका स्वभाव है डायनेमिक, अडेप्टेबल और संवादी, बात करने वाला। तुला का स्वामी है शुक्र, वीनस, एक जल तत्व का ग्रह जो सौंदर्य, संबंध, संतुलन और सुख का प्रतिनिधित्व करता है। बुध और शुक्र दोनों परस्पर मित्र हैं और जब बुध तुला में होता है तो वो संबंध, संवाद और समझदारी में अपना योगदान देता है, लेकिन लेकिन एक बैलेंस्ड और आर्टिस्टिक फ्लेवर के साथ। अब बात करते हैं तत्वों की। बुध है एक पृथ्वी तत्व का ग्रह, ग्राउंडेड, लॉजिकल और डिटेल फोकस्ड। तुला है वायु तत्व की राशि, चलित, एक्सप्रेसिव और रिलेशनशिप ओरिएंटेड। तुला के स्वामी शुक्र है जल तत्व का नर्चरिंग, सॉफ्ट और ग्रेसफुल ग्रह। ये तीनों तत्व पृथ्वी, वायु और जल अगर बैलेंस में हो तो जिंदगी में ग्राउंडेड एक्सप्रेशन, इमोशनल हार्मनी और लॉजिकल ब्यूटी आती है। वायु और पृथ्वी का संबंध एक स्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का मेल है, जहां बुध का ग्राउंडेड नेचर तुला की सोशल और क्रिएटिव हवाओं में एक संतुलित दिशा देता है। और शुक्र के जल तत्व के साथ बुध का प्रैक्टिकल इंटेलेक्ट, इमोशनल सॉफ्टनेस से मिल जाता है। एक ऐसा संवाद जहां बुद्धि और भावना का सही मेल होता है। इसलिए जब बुध तुला राशि में होता है तो व्यक्ति बनता है एक चतुर वक्तव्य, संवेदनशील स्पीकर और बैलेंस्ड थिंकर, जिसके लिए हर रिश्ता एक समझौता नहीं बल्कि एक संवाद, कन्वर्सेशन होता है। अब चलें इस सफर के पहले पड़ाव की तरफ। लगन भाव में बुध तुला राशि में का विश्लेषण करते हैं। बुध ग्रह जब तुला राशि में लगन भाव में होता है, जहाँ की बुध बनता है व्यक्ति के सोचने, बोलने, दिखने और एक्सप्रेस करने के तरीके का प्रतिनिधि। यहाँ बुध है एक पृथ्वी तत्व का ग्रह, तुला एक वायु तत्व की और चरगति वाली राशि है और दोनों के बीच में है मित्रता और संवेदनशील समझ। जब बुध तुला राशि में लगन भाव में होता है तो व्यक्ति की पर्सनालिटी होती है चार्मिंग, वेल स्पोकन और डिप्लोमेसी से भरी हुई। ऐसे लोग नेचुरली सोशली ग्रेसफुल होते हैं। उनकी बात करने की स्टाइल इतनी सॉफ्ट और बैलेंस्ड होती है कि लोग आसानी से अट्रैक्ट हो जाते हैं। बुध यहाँ व्यक्ति के लॉजिक और लैंग्वेज को एक सुंदर प्रेजेंटेशन में बदल देता है। इनकी पर्सनालिटी में होती है सोच समझ से बात करने की क्वालिटी। हर बात को दोनों तरफ से समझने की क्षमता होती है और फिर शांत और बैलेंस्ड तरीके से ये लोग एक्सप्रेस करते हैं। ये लोग नेचुरली पीस मेकर्स होते हैं, जहां झगड़ा हो वहां अपने शब्दों के थ्रू सुलह बना सकते हैं। तुला की चरगति इन्हें बनाती है अडेप्टेबल, लेकिन बुध का पृथ्वी तत्व देता है ग्राउंडेड सोच। तो ये लोग फैशनेबल और मॉडर्न होने के बावजूद प्रैक्टिकल और सेंसेबल भी होते हैं। इनका ड्रेसिंग सेंस क्लासी होता है और पर्सनालिटी में एक एस्थेटिक बैलेंस दिखता है। ये लोग खुद को शब्दों और आइडियाज से डिफाइन करते हैं। उनका सेल्फ इमेज उनकी बातचीत, लिखने की स्टाइल और समझने की एबिलिटी से जुड़ा होता है। अगर राइटर, डिजाइनर, लॉयर या काउंसलर बन जाएं तो ये ऐसे व्यक्ति जो है सहस्त्र गुणित सफलता को पा सकते हैं। कभी कभी चैलेंज ये होता है कि लोगों को खुश करने की चाहत में अपनी असली सोच दबा देते हैं। ये डिसीजन मेकिंग में ज्यादा बैलेंस ढूंढने के चक्कर में इनडिसाइसिव हो जाते हैं। लेकिन अगर बुध स्ट्रांग है और प्रॉपर गाइडेंस मिले तो ये लोग बनते हैं एक आर्टिकुलेट, थॉटफुल और विजुअली अपीलिंग पर्सनैलिटी, जिसे हर जगह सम्मान मिलता है। अब चलते हैं बुध ग्रह जब तुला राशि में दूसरे भाव में हो। एक ऐसा प्लेसमेंट जो व्यक्ति की वाणी, धन, संस्कार और फैमिली वैल्यूज से जुड़ा होता है। यहाँ बुध अपने पृथ्वी तत्व के साथ तुला की वायु तत्व और चर गति में घुल मिलकर एक बहुत ही रिफाइंड और ग्रेसफुल कम्युनिकेशन और थिंकिंग स्टाइल बनाता है। दूसरे भाव का संबंध होता है व्यक्ति के बोलने का अंदाज, पैसा कमाने का तरीका और फैमिली बैकग्राउंड के साथ। जब यहाँ बुध तुला में हो तो व्यक्ति की वाणी बहुत ही शांत, संवेदनशील, सेंसिटिव और डिप्लोमेटिक होती है। इनका बोलने का तरीका इतना मीठा और बैलेंस्ड होता है कि लोग इनकी बातों में आसानी से बंध जाते हैं। ये लोग नेचुरली होते हैं गुड नेगोशिएटर्स और कम्युनिकेटर्स, चाहे पर्सनल रिलेशन हो या प्रोफेशनल डील। इनका स्टाइल होता है हर किसी को कंसिडर करके बात कहना। इनकी स्पीच में तर्क और सौंदर्य दोनों होता है। यहाँ बात लॉजिकल भी होती है और सुंदर तरीके से कही गई भी। धन की बात करें तो बुध यहाँ देता है ऐसी स्किल्स जिनके थ्रू व्यक्ति वर्ड्स, कॉमर्स या क्रिएटिविटी से पैसा कमा सकता है।
फाइनेंस, कंसल्टेंसी, पब्लिक रिलेशंस, कंटेंट क्रिएशन या फैशन कम्युनिकेशन, ये सब उनके लिए लाभदायक फील्ड्स हो सकती हैं। तुला का स्वामी शुक्र जो कि जल तत्व का है, बुध के लिए मित्र है, और जब बुध उसके घर में हो तो धन और सुख की प्राकृतिक कंपैटिबिलिटी मिलती है। पृथ्वी तत्व का बुध और जल तत्व का शुक्र मिलकर प्रैक्टिकल और लग्जरियस लाइफस्टाइल का योग बना देते हैं, यानी पैसा कमाना भी आता है और उसे एंजॉय करना भी। ये लोग फैमिली वैल्यूज और संस्कार में भी ग्रेसफुल और सॉफ्ट होते हैं। बचपन से ही इन्हें सिखाया गया होता है कि कैसे सबको साथ लेकर चला जाए, और ये उसी एनर्जी में बड़े होते हैं। चैलेंज ये हो सकता है कि कभी कभी इनका पैसा खर्च करने का पैटर्न एस्थेटिक या सोशल अप्रूवल पर बेस्ड हो, मतलब जरूरत की बजाय लोग क्या सोचेंगे उस हिसाब से खर्चा करें। लेकिन अगर बुध स्ट्रांग है तो ये व्यक्ति अपनी वाणी, समझदारी और आर्टिस्टिक टच से पैसा भी बनाता है और सम्मान भी। अगला कदम तीसरे भाव की तरफ, यानी कम्युनिकेशन और एफर्ट्स के भाव में हम देखते हैं कि क्या रिजल्ट आते हैं जब बुध तुला राशि में हो। बुध ग्रह जब तुला राशि में तीसरे भाव में हो, जहां बुध अपने कम्युनिकेशन, एफर्ट्स, लिखने बोलने की कला और छोटी यात्राओं के असली घर में बैठता है, और यहाँ तुला की वायु तत्व और चरगति प्लस शुक्र बुध की मित्रता इस प्लेसमेंट को बनाती है और भी जिंदगी से भरी हुई और एक्सप्रेसिव। तीसरा भाव व्यक्ति के सोचने की स्टाइल, कम्युनिकेशन स्किल्स, लिखने बोलने की प्रतिभा, मार्केटिंग स्किल्स, छोटी यात्राएं, भाई बहन के संबंध और इनिशिएटिव का भाव है। जब यहाँ बुध तुला में हो तो व्यक्ति का कम्युनिकेशन बन जाता है आर्टिस्टिकली इंटेलिजेंट, मतलब सोच भी स्मार्ट होती है और उसका प्रेजेंटेशन भी स्टाइलिश और ग्रेसफुल होता है। ये लोग नेचुरली राइटर्स, स्पीकर्स, इन्फ्लुएंसर्स या ब्रांड एम्बेसडर बनने की क्वालिटीज लेके पैदा होते हैं। इनकी बातचीत में एक ऐसा डिप्लोमेटिक फ्लेवर होता है जो किसी को भी ऑफेंड नहीं करता। ये हर किसी को समझने और समझाने में माहिर होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इनकी एक नेचुरल स्किल होती है। तुला का वायु तत्व इन्हें देता है अडेप्टेबिलिटी और ओपननेस, और बुध का पृथ्वी तत्व देता है प्रैक्टिकलिटी और ग्राउंडेड लॉजिक। दोनों मिलकर बनाते हैं ऐसे व्यक्ति को जो हर आइडिया को समझने, तोलने और फिर प्रेजेंट करने में एक्सपर्ट होते हैं, स्पेशली ऐसी फील्ड्स में जहां कम्युनिकेशन और क्लैरिटी काफी इंपॉर्टेंट हो, जैसे जर्नलिज्म, एडवर्टाइजिंग, कंटेंट क्रिएशन, पब्लिक स्पीकिंग, सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी, पीआर एंड ब्रांडिंग। सिबलिंग्स के साथ, भाई बहनों के साथ संबंध भी इनका यूजुअली फ्रेंडली और कोऑपरेटिव होता है। इनमें काबिलियत होती है कि फैमिली या पीयर ग्रुप के बीच में मीडिएटर बन जाएं। ये लोग इनिशिएटिव लेने में स्मार्ट होते हैं, लेकिन एक्शन से पहले हर एंगल सोचना इनका नेचुरल तरीका होता है। इनका रिस्क टेकिंग बैलेंस्ड होता है, न ज्यादा इम्पल्सिव न ज्यादा हेजिटेंट। कभी कभी चैलेंज ये होता है कि ये लोग हर पॉइंट को इतना तर्क और बैलेंस से देखते हैं कि डिसाइसिवनेस वीक हो सकती है। कब क्या कहना है ये सोचते सोचते मोमेंट ही निकल जाता है। लेकिन अगर बुध स्ट्रांग हो तो ये लोग सोसाइटी के कम्युनिकेशन लीडर्स बन सकते हैं। अब चलें चौथे भाव यानी इमोशंस, घर और आंतरिक शांति के भाव की तरफ। बुध ग्रह जब तुला राशि में चौथे भाव में हो, जो व्यक्ति के मान, संतुलन, घर, माँ, सुख, कंफर्ट्स और इमोशनल फाउंडेशन से जुड़ा होता है, और जब ये सब बुध के बुद्धि, लॉजिक और कम्युनिकेशन के साथ मिलता है, तुला की ब्यूटी और हार्मनी में घुल जाता है, तब व्यक्ति के अंदर एक शांत और समझदार इंटीरियर वर्ल्ड डेवलप होता है, आंतरिक दुनिया डेवलप होती है। चौथा भाव होता है व्यक्ति के आंतरिक जीवन, मेंटल पीस, मानसिक शांति, घर का माहौल, माँ के साथ संबंध और इमोशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ। जब यहाँ बुध तुला राशि में हो तो व्यक्ति इमोशनली भी तर्क से सोचने वाला होता है। इनके इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होते, ये हर चीज को दिल से महसूस भी करते हैं और दिमाग से समझने की क्षमता भी रखते हैं। घर का एनवायरनमेंट वेल ऑर्गेनाइज्ड, ब्यूटीफुल और बैलेंस्ड होता है। तुला का संबंध एस्थेटिक्स और डेकोरेशन से होता है और बुध इन्हें देता है इंटेलिजेंट सेंस ऑफ डिजाइन। तो ये लोग अपना घर बनाते हैं एक ऐसी जगह जहां शांति, सुकून और सुंदरता हो। इनका कनेक्शन माँ के साथ भी फ्रेंडली और संवेदनशील होता है। ये माँ के इमोशंस को समझने और उनके साथ लॉजिकल तौर पे कनेक्ट करने वाले लोग होते हैं।
इनका मेंटल पीस काफी हद तक डिपेंड करता है इनके एनवायरनमेंट पर कि वो कितना बैलेंस्ड है और कितना सुंदर है। अगर आसपास की वाइब्स क्लटर्ड हो या झगड़े भरी हो तो इनका मन भी डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए ये हमेशा चाहते हैं कि घर और दिल दोनों में संतुलन और संवाद बना रहे। एजुकेशन स्पेशली स्कूल लेवल या घर से मिलने वाली एजुकेशन भी इनके लिए इम्पोर्टेंट होती है और ये लोग एकेडमिक्स में भी डिसिप्लिन्ड और इंटेलिजेंट होते हैं। बुध यहाँ देता है डीप थिंकर्स बनने की शक्ति जो इमोशंस और इंटेलेक्ट का सम्मेलन बनाते हैं। कभी कभी प्रॉब्लम हो सकती है ओवरथिंकिंग और इमोशनल डिसीजंस को एक्सेसिवली एनालाइज करने की। दिल से निकाल कर हर बात को दिमाग से तोड़ने की आदत इमोशनल बॉन्डिंग को अफेक्ट कर सकती है। पर ओवरऑल बुध जब तुला में चौथे भाव में हो तो व्यक्ति बन जाता है एक ग्रेसफुल आंतरिक दुनिया वाला जो हर रिश्ता और हर इमोशन को समझदारी और शांति से हैंडल करता है और जिसका घर भी एक सोचने वाले कलाकार की तस्वीर होता है। अब अगला कदम पांचवें भाव यानी क्रिएटिविटी, प्यार और बचपन से जुड़े भाव की तरफ। बुध ग्रह जब तुला राशि में पांचवें भाव में हो, एक ऐसा घर जो व्यक्ति के मन, क्रिएटिविटी, रोमांस, बच्चे और बुद्धि से जुड़ी हुई प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। और जब इस भाव में हो तुला जैसे ग्रेसफुल और संवेदनशील राशि में स्वस्थ बुध, तो व्यक्ति बन जाता है सोचने वाले दिल का कलाकार। पांचवें भाव का संबंध होता है व्यक्ति के मन की चंचलता, कल्पना शक्ति, लर्निंग कैपेसिटी, प्यार का अंदाज, रोमांस का अंदाज और बच्चों के साथ संबंध से। जब यहाँ बुध हो तुला राशि में जहाँ वो अपने मित्र शुक्र के घर में है तो व्यक्ति का दिमाग बैलेंस्ड, क्रिएटिव और एक्सप्रेसिव हो जाता है। ये लोग नेचुरली रोमांटिक थिंकर्स होते हैं लेकिन उनका प्यार सिर्फ इमोशनल नहीं, इंटेलेक्चुअल भी होता है। वो ऐसे पार्टनर की तलाश में रहते हैं जिससे बातचीत का लेवल मैच करे, जिसके साथ हर बात मीनिंगफुल हो। इनका फ्लर्टेशन भी शब्द और लॉजिक के माध्यम से होता है, विटी, चार्मिंग और क्लासी। बुध यहाँ व्यक्ति को देता है इंटेलिजेंट क्रिएटिविटी, यानी इनकी रचनात्मकता में डिजाइन, ब्यूटी और बुद्धि का मेल होता है। ये लोग राइटर्स, डिजाइनर्स, ब्रांड क्रिएटर्स या एजुकेटर्स के रूप में काफी स्ट्रांग होते हैं। इनकी सोच में एस्थेटिक्स और लॉजिक दोनों की झलक होती है। बच्चों के साथ संबंध भी फ्रेंडली और मेंटली एंगेजिंग होता है। ये लोग अपने बच्चों के साथ बातचीत और समझ के जरिए बॉन्ड बनाते हैं। हर चीज को समझकर रीजनिंग के साथ ये एक इंटेलेक्चुअल पेरेंटिंग स्टाइल क्रिएट करते हैं। तुला की चरगति और वायु तत्व बुध के पृथ्वी तत्व के साथ मिलकर इनके दिमाग को बनाता है रिफाइंड यट स्टेबल। मतलब इन लोगों के आइडियाज उड़ते तो हैं इमेजिनेशन में लेकिन जमीन पर उतरने लायक भी होते हैं। कभी कभी ये लोग अपने मन के मामले में ओवर थिंकिंग कर सकते हैं, स्पेशली जब बात आती है प्यार या अपने बच्चों से जुड़े डिसीजंस की। इनकी सोच इतनी संवेदनशील, सेंसिटिव और बैलेंस ढूंढने वाली होती है कि कभी कभी डिसीजन डिले हो जाता है। लेकिन समग्र रूप में बुध जब तुला में पांचवें भाव में हो तो व्यक्ति बन जाता है प्यार से सोचने वाला, सोच से रचने वाला और रचना से दुनिया को जीतने वाला एक ग्रेसफुल कलाकार। अब चलें छठे भाव की तरफ जहां कर्म, सेवा और संघर्ष होता है। बुध ग्रह जब तुला राशि में छठे भाव में हो, एक ऐसा घर जो व्यक्ति की रोजमर्रा के काम, सेवा भाव, हेल्थ रूटीन, कंपटीशन और ऋण शत्रु रोग से जुड़ा होता है। जब बुध एक लॉजिकल और इंटेलिजेंट ग्रह यहाँ तुला राशि जैसी डिप्लोमेटिक और वायु तत्व वाली राशि में आता है तो व्यक्ति की अप्रोच हर स्ट्रगल के प्रति बन जाती है तर्क और बैलेंस से भरी हुई। छठा भाव हमारे डेली रूटीन, वर्क डिसिप्लिन, ऑफिस एनवायरनमेंट, हेल्थ और ओपोनेंट्स को रिफ्लेक्ट करता है। जब बुध यहाँ तुला में हो तो व्यक्ति का काम करने का अंदाज होता है रिफाइंड, पोलाइट और स्ट्रेटेजिक। ये लोग ऑफिस पॉलिटिक्स को समझने में माहिर होते हैं और हर मुश्किल को बातचीत और प्लानिंग से सॉल्व करना जानते हैं। तुला का वायु तत्व देता है इन्हें सोशल शार्पनेस और बुध का पृथ्वी तत्व देता है प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग। मतलब ये लोग किसी भी समस्या का सलूशन सोचने और समझने में एक्सपर्ट होते हैं। इनकी मेंटल क्लैरिटी और शांत नेगोशिएशन स्किल्स इन्हें बनाती है शत्रुओं को भी दोस्त बनाने वाला। सेवा रूटीन के मामले में ये लोग डिसिप्लिन्ड और ऑर्गेनाइज्ड होते हैं लेकिन उनका डिसिप्लिन एक एस्थेटिक ऑर्डर होता है। मतलब ये लोग हर चीज को सुंदर, क्लीन और थॉटफुली अरेंज्ड रखना पसंद करते हैं।
बुध तुला में होने के कारण ये लोग हेल्थ को भी इंटेलेक्चुअली अप्रोच करते हैं, जैसे डाइट, वर्कआउट या स्ट्रेस को लॉजिकल तरीके से समझना और मैनेज करना। ये प्लेसमेंट लीगल या एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड्स, एचआर, क्लाइंट हैंडलिंग, मीडिएशन और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में काफी स्ट्रांग मानी जाती है। इनका तरीका होता है प्रॉब्लम को गुस्से या ईगो से नहीं, पर लॉजिक और डिप्लोमेसी से हैंडल करना। चैलेंज कभी कभी ये हो सकता है कि ये लोग अपने आप को इतना एडजस्ट और कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं कि दूसरों का एक्स्ट्रा वर्क या मेंटल बर्डन उठा लेते हैं। और कुछ लोग इनकी सॉफ्ट नेचर का फायदा उठा सकते हैं अगर बुध एफ्लिक्टेड हो। पर ओवरऑल बुध जब तुला में छठे भाव में हो तो व्यक्ति होता है एक इंटेलिजेंट कर्मयोगी, जो समझदारी से सेवा करता है, बातचीत से संघर्ष जीतता है और शुद्ध व्यवहार और विवेक से जीवन के रोग शत्रु को भी पिघला देता है। अगला कदम बढ़ाते हैं अब सातवें भाव यानी रिश्तों और विवाह के घर की तरफ। बुध ग्रह जब तुला राशि में सातवें भाव यानी विवाह, संबंधों, जोड़ीदारी और व्यवहार के घर में है, तो ये प्लेसमेंट नेचुरली पावरफुल है, क्योंकि तुला राशि स्वयं ही सातवें भाव की नेचुरल स्वामिनी है और बुध यहाँ आके एक डिप्लोमेटिक, कम्युनिकेटर और ग्रेसफुल पार्टनर की भूमिका में आ जाता है। सातवां भाव संबंधित होता है वैवाहिक जीवन, पब्लिक डीलिंग, व्यापारिक पार्टनरशिप, लीगल बॉन्डिंग्स और हमारे सोशल बिहेवियर से। जब बुध तुला राशि में यहाँ हो तो व्यक्ति का रिश्तों में अप्रोच होती है कम्युनिकेशन ओरिएंटेड और समझौताशील। इनके लिए शादी या रिश्ता एक इमोशनल बॉन्ड से ज्यादा एक इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग और इक्वल पार्टनरशिप का प्रतीक होता है। तुला राशि का वायु तत्व इन्हें देता है सोशल चार्म और अडेप्टेबिलिटी, और बुध का पृथ्वी तत्व देता है ग्राउंडेड लॉजिक। मतलब इनका रिश्ता सिर्फ प्यार पे नहीं, सोच, विचार और कम्युनिकेशन पे टिका होता है। ये अपने पार्टनर के साथ हर बात डिस्कस करने वाले, ऑनेस्ट और माइंडफुल होते हैं। इनके लिए पार्टनरशिप का मतलब होता है तुम सुनो, मैं सुनूं, फिर दोनों मिलकर समझें और संभालें। ये व्यक्ति अपने स्पाउस से भी एक मेंटल कंपैटिबिलिटी और कम्युनिकेशन का हाई लेवल एक्सपेक्ट करते हैं। अगर उनके पार्टनर इंटेलेक्चुअली एंगेजिंग हैं तो रिश्ता स्ट्रॉन्ग और बैलेंस्ड बनता है, नहीं तो ये लोग इमोशनली अलग हो सकते हैं या मेंटली डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। बिजनेस पार्टनरशिप में भी ये लोग बहुत स्मार्ट और फेयर होते हैं। ये किसी भी डील को एनालाइज करते हैं, सारी कंडीशंस समझकर एग्रीमेंट करते हैं। इनके लिए हर चीज क्लीन और बैलेंस्ड होनी चाहिए। शुक्र और बुध की मित्रता और तुला का नेचुरल ग्रेस इस प्लेसमेंट को बनाता है एक ऐसा योग जहां व्यक्ति अपने व्यवहार से लोगों का दिल भी जीतता है और विश्वास भी। चैलेंज ये हो सकता है कि कभी कभी ये लोग ओवरलॉजिकल हो जाएं या हर बात का बैलेंस ढूंढने के चक्कर में इनडिसाइसिव हो जाएं। लेकिन अगर बुध स्ट्रॉन्ग हो तो ये लोग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स के लिए आइडियल कंपेनियन साबित होते हैं। बढ़ते हैं आठवें भाव की ओर, जहां छुपे हुए राज, ट्रांसफॉर्मेशन और इनर डेप्थ होती है। बुध ग्रह जब तुला राशि में आठवें भाव में हो, एक ऐसा भाव जो रहस्य, ट्रांसफॉर्मेशन, अंतरचिंतन, सेक्सुअल बॉन्डिंग और शेयर्ड रिसोर्सेज और लाइफ के अनप्रिडिक्टेबल मोड़ों से जुड़ा होता है। जब ये सब कुछ बुध जैसे लॉजिकल और कम्युनिकेशन ओरिएंटेड ग्रह के हाथ में होता है, और वो भी तुला जैसे बैलेंस्ड और ग्रेसफुल राशि में, तो व्यक्ति के अंदर छुपी दुनिया बन जाती है, सोचने, समझने और डीपली एनालाइज करने वाली। आठवां भाव एक गहन और इंटेंस भाव होता है। यहाँ व्यक्ति का रुझान होता है गंभीर विषयों, रिसर्च, अकल्ट, साइकोलॉजी और लाइफ डेथ से जुड़े सवालों की तरफ। जब बुध यहाँ तुला में हो तो व्यक्ति का दिमाग सरफेस चीजों से सेटिस्फाई नहीं होता। ये हर बात का डेप्थ में जाके लॉजिकल रीजन ढूंढना चाहते हैं। इनकी क्यूरियोसिटी काफी रिफाइंड होती है। ये किसी भी रहस्य को एस्थेटिकली और बैलेंस से एक्सप्लोर करते हैं। तुला की वायु गति इन्हें बनाती है ओपन माइंडेड और अडेप्टेबल, जबकि बुध का पृथ्वी तत्व इन्हें ग्राउंडेड और डिटेल ओरिएंटेड बनाता है। दोनों मिलकर बनाते हैं एक ऐसा व्यक्ति जो राज भी समझता है और उन्हें संभालने का तरीका भी जानता है। ये लोग इमोशनल क्राइसिस में भी सिचुएशन को शांति से एनालाइज करके समस्या का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। सेक्सुअल बॉन्डिंग के मामले में भी इनकी अप्रोच होती है इंटेलेक्चुअल और ग्रेसफुल। ये सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी नहीं चाहते, बल्कि मेंटल और इमोशनल अंडरस्टैंडिंग भी चाहते हैं। अगर पार्टनर इमोशनली इमेच्योर हो तो इनका रिश्ता अफेक्टेड हो सकता है, क्योंकि ये डेप्थ और डायलॉग दोनों की जरूरत महसूस करते हैं।
फिनेंशियली आठवां भाव शेयर्ड रिसोर्सेज, इनहेरिटेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ा है। बुध यहाँ होने से व्यक्ति प्लानिंग और कम्युनिकेशन के थ्रू पैसों को संभालता है, जैसे इंश्योरेंस, टैक्स प्लानिंग और लीगल एसेट्स को का हैंडलिंग। इनमें इनमें संकट के समय शांति से हैंडल करने की क्वालिटी होती है। चैलेंज ये हो सकता है कि कभी कभी ये लोग ओवर एनालिसिस और ओवर थिंकिंग के चक्कर में अपने इमोशंस को रिप्रेस कर लेते हैं। हर फीलिंग को लॉजिक से समझने की कोशिश करते हैं, जो कभी कभी इमोशनल ब्लॉक क्रिएट कर सकती है। पर जब बुध स्ट्रांग हो तो व्यक्ति बन जाता है एक स्पिरिचुअल डिटेक्टिव, जो हर मुसीबत का लॉजिकल मीनिंग ढूंढने लगता है और हर राज को सुंदरता और विवेक से अनरैप करता है। रेडी हो जाओ नवें भाव के लिए, जहां धर्म, हायर लर्निंग और लाइफ फिलॉसफी का केंद्र होता है। बुध ग्रह जब तुला राशि में नवें भाव में हो तो ये एक ऐसा भाव है जो व्यक्ति के भाग्य, धर्म, हायर एजुकेशन, गुरु, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल और लाइफ के फिलोसफिकल विजन से संबंधित होता है और बुध इफेक्ट करता है यहाँ पर। जब बुध एक तार्किक और प्रैक्टिकल ग्रह तुला जैसे बैलेंस और ब्यूटी से भरे हुए वायु तत्व वाली राशि में यहाँ होता है तो व्यक्ति बन जाता है एक सोचने वाला, धार्मिक और ग्रेसफुल थिंकर। नवे भाव का काम है व्यक्ति को लाइफ की बड़ी पिक्चर दिखाना, उसे बताना कि क्यों जी रहे हो। और जब यहाँ बुध तुला में हो तो व्यक्ति की सोच स्पिरिचुअलिटी और धर्म के प्रति भी लॉजिकल और संवेदनशील हो जाती है। इनके लिए धर्म का मतलब होता है समझकर अपनाना, ना कि अंधविश्वास। ये लोग इंटेलेक्चुअल धार्मिक होते हैं, जैसे जिनको स्क्रिप्चर्स और स्पिरिचुअल टेक्स्ट को पढ़ना, समझना और उस पर चिंतन करना पसंद होता है। तुला का वायु तत्व देता है ओपननेस और सब कल्चर्स के प्रति रिस्पेक्ट और बुध का पृथ्वी तत्व देता है प्रैक्टिकलिटी। इन दोनों के मिलने से ये लोग बन जाते हैं लिबरल येट थॉटफुल ट्रैवलर्स एंड सीकर्स। इन्हें लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल से न सिर्फ सुख मिलता है बल्कि नई सोच और नई दुनिया से कनेक्ट होने का मौका भी मिलता है। एजुकेशन में भी ये लोग लॉ, फिलॉसफी, सोशल साइंसेज, डिजाइन और कम्युनिकेशन रिलेटेड स्टडीज में स्ट्रांग होते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं। इनका दिमाग नेचुरली इंक्लाइंड होता है जस्टिस, बैलेंस और एथिक्स की तरफ, तो जुडिशरी, डिप्लोमेसी, टीचिंग या ट्रैवल रिलेटेड करियर इनके लिए शुभ होते हैं। गुरु के साथ संबंध भी थॉटफुल होता है। ये गुरु की बातों को ब्लाइंडली नहीं मानते बल्कि हर बात को समझने, पूछने और लॉजिक के लेंस से देखने की आदत रखते हैं। इनका जीवन दर्शन भी होता है एकदम यूनिक, हर बात का एक बैलेंस होना चाहिए। ये मंत्र बन जाता है इनकी लाइफ फिलॉसफी। कभी कभी चैलेंज हो सकता है कि ये लोग हर स्पिरिचुअल या धार्मिक टॉपिक को इतना रैशनलाइज कर लेते हैं कि अंदर की भक्ति भाव को सप्रेस कर देते हैं। पर अगर बुध शुभ है तो ये व्यक्ति बन जाते हैं ज्ञानी, प्रैक्टिकल और यूनिवर्सल सोच रखने वाले स्पिरिचुअल गाइड्स। चलते हैं अगले और बहुत इंपॉर्टेंट पड़ाव पर, 10वें भाव, जिसे हम कर्म, प्रोफेशन और पहचान का भाव कहते हैं। बुध ग्रह जब तुला राशि में 10वें भाव में हो, एक ऐसे भाव में जो व्यक्ति के कर्म, करियर, सोशल स्टेटस, प्रोफेशन और पब्लिक इमेज का दर्पण होता है। जब यहाँ हो बुध जो कम्युनिकेशन, एनालिसिस, बुद्धि और प्रैक्टिकल स्किल्स का प्रतिनिधि है और वो भी तुला राशि जैसी वायु तत्व और ब्यूटी बैलेंस वाली राशि में, तो व्यक्ति बन जाता है एक चतुर, ग्रेसफुल और समझदार कर्मयोगी। 10वें भाव का संबंध होता है व्यक्ति के कर्म क्षेत्र से, यानी दुनिया के सामने उसकी पहचान क्या है, उसका करियर किस दिशा में जा रहा है और उसकी सामाजिक जिम्मेदारियों को वो कैसे निभा रहा है। जब बुध यहाँ तुला में होता है तो व्यक्ति की करियर चॉइस और कर्म की दिशा होती है इंटेलेक्ट और रिलेशनशिप बेस्ड। ये लोग नेचुरली सूटेड होते हैं उन प्रोफेशंस के लिए जहाँ कम्युनिकेशन, नेगोशिएशन, ब्यूटी, बैलेंस और बातचीत का रोल इम्पोर्टेंट हो, जैसे लॉ और लीगल एडवाइजरी, पीआर, मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग, डिजाइन और एस्थेटिक्स रिलेटेड प्रोफेशंस, टीचिंग, राइटिंग, मीडिया, काउंसलिंग, क्लाइंट हैंडलिंग, डिप्लोमेसी। बुध इन्हें देता है स्ट्रैटेजिक थिंकिंग और लॉजिकल जजमेंट और तुला देता है डिप्लोमेसी और प्रेजेंटेशन का हुनर। ये कॉम्बिनेशन बनाता है इन्हें एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ काम करना नहीं जानता बल्कि काम को सुंदरता से प्रेजेंट करने का फैन होता है। इनकी पब्लिक इमेज भी बहुत पोलाइट, बैलेंस्ड और इंटेलिजेंट होती है। ये लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रोफेशनल सिचुएशन में भी शांत और स्मार्ट तरीके से सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। इनका बॉस के साथ व्यवहार प्रोफेशनल और रिस्पेक्टफुल होता है और अगर बुध स्ट्रांग हो तो ये लोग हाई रैंक्स तक पहुंचने की क्षमता रखते हैं।
इनका डिसीजन मेकिंग बैलेंस्ड होता है, ना ज़्यादा इम्पल्सिव ना ही अननेसेसरली स्लो। लेकिन कभी कभी ये लोग हर एंगल तोलने के चक्कर में थोड़ा इंडिसाइसिव भी हो जाते हैं, स्पेशली अगर उन पर प्रेशर हो। 10वें भाव का बुध तुला में होने का एक और प्लस पॉइंट होता है, इन्हें अपनी बात सबके सामने रखने की कला आती है। ये लोग पब्लिक स्पीकिंग, प्रेजेंटेशंस और मीटिंग्स में शाइन करते हैं। अब चलते हैं 11वें भाव की तरफ, जहां इनकम, सोशल नेटवर्क और ड्रीम्स, सपनों का राज छुपा होता है। बुध ग्रह जब तुला राशि में 11वें भाव में हो, जो कि व्यक्ति के लाभ, गेन्स, दोस्ती, सोशल सर्कल, डिजायर्स और लॉन्ग टर्म गोल्स से संबंधित होता है, तो क्या होता है जानते हैं। जब बुध जैसे सोचने, बोलने और प्लान करने वाले ग्रह को मिले तुला की डिप्लोमेटिक, सोशल और ग्रेसफुल एनर्जी, तो ये व्यक्ति बन जाता है एक क्लेवर नेटवर्कर और चार्मिंग प्लानर, जो अपने सपनों को स्टाइल और समझ के साथ पूरा करता है। 11वें भाव का सीधा संबंध होता है व्यक्ति के प्रॉफिट्स, एस्पिरेशंस और कनेक्शन से। जब यहाँ बुध हो तुला में, तो व्यक्ति की अप्रोच होती है लॉजिकल और वेल बैलेंस्ड। इनके दोस्तों का सर्कल जनरली होता है रिफाइंड, इंटेलेक्चुअल और कल्चर्ड। ऐसे लोग जो इनकी बातों से प्रभावित होते हैं और जिनसे इन्हें आइडियाज और इंस्पिरेशन मिलती है। बुध यहाँ इन्हें देता है एक नेटवर्किंग जीनियस बनने की शक्ति। ये लोग हर तरह के लोगों के साथ बातचीत करने में एक्सपर्ट होते हैं और अपने बिहेवियर से, व्यवहार से लोगों का ट्रस्ट जीत लेते हैं। इनका सामाजिक सर्कल भी प्रोफेशनली हेल्पफुल होता है, जहां से इन्हें करियर में सपोर्ट, रेफरेंसेस या क्लाइंट बेस मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तुला का वायु तत्व इनकी सोच को फ्लेक्सिबल और ग्रेसफुल बनाता है और बुध का पृथ्वी तत्व देता है इन्हें प्रैक्टिकल और काम की प्लानिंग करने वाला दिमाग। इसलिए ये लोग अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए इंटेलिजेंट और डिप्लोमेटिक रोड मैप्स बनाते हैं। इनके सपने अनरियलिस्टिक नहीं होते, बल्कि कैलकुलेटेड और अचीवेबल होते हैं। 11वें भाव का बुध तुला राशि में हो, तो व्यक्ति का इनकम सोर्स भी ऐसा होता है जहां कम्युनिकेशन, आर्ट, क्लाइंट डीलिंग या कंसल्टिंग का रोल हो। राइटिंग, ब्रांडिंग, पीआर, काउंसलिंग या फाइनेंस प्लानिंग जैसे काम इनके लिए शुभ हो सकते हैं। कभी कभी चैलेंज ये होता है कि इनका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस थोड़ा स्लो हो जाता है, क्योंकि ये हर ऑप्शन को तोल मोल कर देखते हैं। लेकिन ये वीकनेस भी स्ट्रेंथ बन जाती है जब ये लोग लॉन्ग टर्म में गलत राहें छोड़ने और सही डिसीजंस लेने में माहिर निकलते हैं। ऐसे बुध वाले लोग होते हैं जो सपनों को सिर्फ देखते नहीं, उन्हें सोच, व्यवहार और राजनीतिक समझ से हकीकत में बदलना जानते हैं। अब बारी 12वें भाव की, यानी आंतरिक दुनिया, स्पिरिचुअलिटी, लॉसेस और मोक्ष के अध्याय की। बुध ग्रह जब तुला राशि में 12वें भाव में हो, तो ये ऐसा भाव है जो व्यक्ति के अंतर्मन, सपने, अज्ञानता, लॉसेस, नुकसान, फॉरेन कनेक्शंस, हॉस्पिटलाइजेशन, जेल, आश्रम जैसी जगह और मोक्ष से संबंधित होता है। तो क्या परिणाम होते हैं बुध के तुला में? जब बुध जैसी चंचल और तार्किक ग्रह को मिलती है तुला की संवेदनशील और वायु गति वाली एनर्जी, तो व्यक्ति का मन बन जाता है अंदर से थॉटफुल, सॉफ्ट कम्युनिकेटर और ग्रेसफुल थिंकर। 12वें भाव का बेसिक स्वभाव ही इनवर्ड और डिटैच्ड होता है। ये लोगों को दुनिया से अलग एक अंतर्दृष्टि देता है। जब यहाँ बुध होता है तुला में, तो व्यक्ति का सबकॉन्शियस माइंड काफी रिफाइंड और इमेजिनेटिव होता है। ये लोग अपने आप से अंदर की बात करते हैं और उनके सपने, विजुअलाइजेशन और इमेजिनेशन काफी क्लियर और आर्टिस्टिक हो सकता है। तुला का वायु तत्व और बुध के पृथ्वी तत्व मिलकर देते हैं एक ऐसी सोच जो क्रिएटिव भी है और ग्राउंडेड भी। इनका कम्युनिकेशन स्टाइल बाहर से सॉफ्ट और आर्टिस्टिक लगता है, लेकिन अंदर से ये लोग हर चीज को सूक्ष्म रूप से समझने वाले होते हैं। कभी कभी अपने इमोशंस को शब्दों में कन्वर्ट नहीं कर पाते, लेकिन लिखने, ड्राइंग, म्यूजिक या मेडिटेटिव थिंकिंग के जरिए अपनी बात एक्सप्रेस करना जानते हैं। ये प्लेसमेंट उन लोगों के लिए परफेक्ट होता है जो स्पिरिचुअल राइटिंग, पोइट्री, सबकॉन्शियस हीलिंग, फॉरेन लैंग्वेज स्टडी या फॉरेन रिलेशंस में काम करना चाहते हैं। ये लोग अलग दुनिया को समझने के लिए जाने जाते हैं, चाहे वो दुनिया अंदर की हो या बाहर की। 12वां भाव लॉसेस से भी संबंधित है, तो कभी कभी इनके विचार, कम्युनिकेशन या आइडियाज प्रैक्टिकल दुनिया से डिस्कनेक्टेड हो सकते हैं। इन्हें अपने आइडियाज को इम्प्लीमेंट करने में स्ट्रगल हो सकता है अगर बुध कमजोर हो या अफ्लिक्टेड हो। लेकिन अगर बुध स्ट्रांग है, तो ये लोग बन जाते हैं एक अंतरात्मा से बात करने वाले काउंसलर, जो दूसरों की इमोशनल और साइकोलॉजिकल हीलिंग भी कर सकते हैं। ये लोग सॉलिट्यूड में सुकून महसूस करते हैं और मेडिटेशन, जर्नलिंग, स्पिरिचुअल स्टडीज इनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती हैं।
इनका नेचर नॉन जजमेंटल और ग्रेसफुल होता है। ये हर किसी को समझने की कोशिश करते हैं बिना क्रिटिसाइज किए। तो ये था बुध का सफर तुला राशि में, जहां बुद्धि बनी व्यवहार की मूरत और वाणी में आई डिप्लोमेसी और ग्रेस। तुला एक वायु तत्व की चल राशि है, जिसमें मूवमेंट है, संवेदनशील, सोशल कनेक्शन है और हर चीज में बैलेंस और सुंदरता का भाव है। बुध जब इस राशि में स्थित होता है तो व्यक्ति की सोच हो जाती है एस्थेटिक और फेयर, और बोलचाल बन जाती है मीठी लेकिन समझदार। बुध और शुक्र दोनों मित्र होने के कारण यह स्थिति व्यक्ति को बनाती है एक आर्टिकुलेट थिंकर, ग्रेसफुल टॉकर और समझदार रिश्तेदार। इनकी अप्रोच होती है न ज्यादा तीखी न ज्यादा चुप, हर बात एक नजाकत और लॉजिक के साथ। हर भाव में बुध ने तुला के रूप में अलग अलग रंग दिखाए, कहीं समझौता, कहीं तर्क संगत संघर्ष, कहीं क्रिएटिव दोस्ती, तो कहीं शांत और सुकून भरी अंतर्दृष्टि। ये प्लेसमेंट उन लोगों के लिए शानदार है जो लॉ, डिजाइन, काउंसलिंग, डिप्लोमेसी, राइटिंग या क्लाइंट डीलिंग जैसी फील्ड्स में काम करते हैं या काम करना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बुध तुला में व्यक्ति को देता है एक ऐसा नजरिया जिसमें दुनिया की हर बात का एक सुंदर और बैलेंस्ड जवाब होता है।